कर्मयोग किसे कहते हैं, जरा समझिए। एक दूसरी गलत फहमी है, कर्म का योग नहीं है। गीता के विषय के बारे में दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसा ते विहिता बुद्धिर सांख्ये त्विमाम योगे तो इमाम शुणु। दो प्रकार की बुद्धि है, सांख्य योग और योग शास्त्र है। वो ही जो कर्मयोग का विभाग हम कह रहे हैं 48 श्लोक के कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां 2-3 बार बुद्धि का उल्लेख है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कर्म का योग नहीं है, कर्म में बुद्धि जोड़ना उसे निष्काम कर्म कहते। एक चीज और समझ लो, कोई भी निष्काम हो ही नहीं सकता। ये ब्रिटिशरों ने डाला हुआ है कि हम उनके लिए मुफ्त में काम करें ना, और हम भी आज भी बोल रहे पोपट की तरह हम निष्काम कर्मयोग। हो ही नहीं सकता। किसे निष्काम कहते हैं? स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता सकामता से पढ़ाई है। 18वें अध्याय में उपसंहार में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? कश्चिदेतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। ये अर्जुन, तेरा मोह दूर हुआ? तूने ध्यान से सुना, अर्थात कामना तो थी, पूछा क्यों उन्होंने? और स्वयं बोल रहे हैं, अवतार क्यों धारण कर रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, हेतु है। तो किसे निष्काम कहते हैं, किसे कर्मयोग कहते हैं? वही स्वयं गीता जी में पुनः पुनः बोलते हैं। दूसरे अध्याय से लेके समय के अभाव में मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन एक ही चीज उन्होंने कही। एक प्रचलित श्लोक आप जानते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि यद तत्कुरुष्व मदर्पण। ईश्वर को सब कुछ अर्पण करना, चाहे शिव जी के भगत हो या नारायण के। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् न। शिव जी के लिए क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण, सब ईश्वर को अर्पण करना। युद्ध में के बारे में कहते हैं 8वें अध्याय में, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। उपसंहार में 18वें अध्याय में देखो क्या कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मण तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों से उसकी अर्चना करनी है। पुष्प से तो अर्चना करते रहते हैं, कर्म से अर्चना कैसे होती है? ये भगवान, ये मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। जो मीरा का भजन है ना, मने चाह कर राखो जी, सब कुछ करेंगे किसके लिए? आपके लिए। मेरे सभी कर्म, और गुजरातियों का रवि महाराज जी ने बताया, आज सत्यनारायण की कथा हुई, घर में शीरो बनाओ और सत्यनारायण नो शीरो बनाओ, अन्नम कर्म योग। सत्यनारायण नो शीरो केम मीठो लागे છે? ઈશ્વર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આ વસ્તુ પર જ ભાર છે, જેને આ લોકો બ્રહ્મ સંબંધ કહે છે। રસોઈ પણ લાલા માટે બનાવવાની, ઝાડુ પણ લાલા માટે કરવાનું, બધું જ ભગવાન માટે। यहाँ तक कि ये हमारी संस्कृति, स्नान भी ईश्वर के लिए है। एक हिंदू स्नान करने जाएगा ना तो श्लोक बोलेगा, गंगे च यमुने चैव, बोलो बोलो, गोदावरी सरस्वती, आगे कावेरी। अरे भाई, बंबई वाले जलेस्मिन नहीं, शावर एस्मिन सन्निधिम करो। नदी तो है नहीं। स्नान अगर स्नान करना नहीं है, ये अभिषेक है। इसीलिए तीर्थों का आवाहन है।
ये चंदन भी ईश्वर के लिए है, ये शरीर भगवान का घर है, इसलिए हमारे वहां स्पर्श की मर्यादा थी, पवित्रता थी शरीर की। सभी कार्य ईश्वर को समर्पण की भावना से करना, उसी को निष्काम कर्मयोग और उसी कर्मयोग बन जाता है। आप कुछ भी करो, लेकिन उसको किस भावना से करो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। यहां तक कि ये भावना हमें आई, इसीलिए ये सिर्फ भारत में मिलेगा, हिंदू में ही मिलेगा। बच्चा जब उत्पन्न होता है, पोता जब जन्म लेता है, तो बुजुर्ग लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या समाचार बहू का? लालो आयो, लक्ष्मी जी पधार्या, 2.5 किलो ना। लक्ष्मी, बच्चे को बड़ा करना वो भी ईश्वर की सेवा है। माँ बाप की सेवा करना वो भी ईश्वर की सेवा है। मातृदेवो भव पितृदेवो, आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। सो कर्म जब इस प्रकार से किया जाता है, तो शुरुआत में जब कहा कि अंतःकरण शुद्ध होता है, अशुद्धि क्या है? 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, देखो शास्त्र का तात्पर्य समझो। येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। द्वंद्व के मोह से मुक्ति पानी है। द्वंद्व एवं मोह किम कौ द्वंद्व? राग द्वेषौ एवं द्वंद्व। अंतःकरण का कालुष्य क्या है? हमारे राग और द्वेष। राग द्वेष का अर्थ क्या है? सब्जेक्टिविटी, आग्रह। एक छोटी की पुस्तक है शंकराचार्य जी भगवान की प्रश्नोत्तरी, उसमें कहते हैं विराग कहा, तो विराग की क्या व्याख्या कहते? अदृढ़ राग द्वेषो, जीवन में आग्रह न होना, सबका स्वीकार करो, सब परिस्थिति स्वीकार कर लो, भगवान की इच्छा मान के। तो ये भावना होना मीन्स अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज नो रेजिस्टेंस टू एनी सिचुएशन इन लाइफ। हमारा जीवन पूरा रेजिस्टेंस पे ही चलता है। दिमाग में सब वो क्या रोड ब्लॉक जंपर होता है ना, स्पीड ब्रेकर ही चलता है। महापुरुष कैसे हैं? ज्ञानी पुरुष का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वेद चूड़ामणि में कहा है, प्रारब्धाय समर्पितम वपुः, प्रारब्ध पुष्यति वपुः। पुष्य अंग्रेजी है, प्रारब्ध पुष्यति वपुः। एनीवे, मूल बात पे आए, शुद्ध होना। इसी 18 अध्याय में वही है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दत, यही सिद्धि है। तो जब आप ईश्वर को अर्पण करोगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा। दैट इज अ रियल अकम्प्लिशमेंट। कोई पोजीशन पाना, कहीं पैसा पाना, कुछ सत्ता पाना, दिस ऑल अकम्प्लिशमेंट्स आर फिकल, आने वाली जाने वाली। रियल अकम्प्लिशमेंट क्या है? माई माइंड इज सो क्लीन विच कैनॉट बी शेकन बाय एनीथिंग। हम ये समझते हैं कि हम दुनिया को बदल सकते, इसलिए ताकतवर बने। यू कैन बी माइटी बट यू कैन नेवर बिकम ऑल माइटी। द रियल माइट इज आई हैव इनर स्ट्रेंथ दैट नथिंग कैन शेक मी। वो ज्ञानी का लक्षण है। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। ये कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि है, और शुद्धि है तो शास्त्र के शब्दों के अर्थ का स्फुरण होता है। यू हैव टू सी द तात्पर्य ऑफ द शास्त्र। वो जब होती है तब होता है। और गीता जी में पुनः भगवान अर्जुन को, जैसे शुरू में बताया, दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा गाई। एषा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। अर्जुन को बोलते तस्मात् कुरु कर्मैव तुम।
उसको तीसरे अध्याय में संशय है, वही 5वें अध्याय में, वही 18वें अध्याय में गड़बड़ है। लेकिन उसे बारंबार कहते हैं, क्यों? अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी कर्म करते समय हमारे में ईश्वरार्पण का भाव आए, निरंतर ईश्वर को समर्पित करें, ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध। वही कर्म जो बंधन का कारण है, क्योंकि मनुष्य कर्तृत्व मूलक कर्म कर रहा है, वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाएगा। यही प्रार्थना के साथ ये आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। ओम नमो नारायण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब करो जो भी करो अर्पण करो भगवान को, सदा कर दो सब समर्पण त्याग कर अभिमान को। पूज्य महाराज श्री ने शास्त्रीय विवेचना पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के विषय में किंचित जो भ्रम थे उनको दूर किया। श्रीमद् भगवद गीता केवल कर्मयोग का उपदेश नहीं करती, या यूं कहना चाहिए कि कर्म हमारा स्वभाव नहीं है, ये बताने के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। और प्रत्येक अध्याय के उदाहरण से, जो कि मूलतः कर्मयोग के नाम से जो अध्याय जाने गए, उन कर्मयोग के अध्यायों में भी किस प्रकार से भगवान ने यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्यमान आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते आदि आदि के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने जहां गीता का मूल उद्देश्य प्रकट किया, वहीं निष्काम कर्म हम कैसे कर सकते हैं उसको भी बहुत अत्यधिक सरल करके हमारे सामने, आपके सामने मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया कि बहुत सरल है कि जो भी आप कर रहे हो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। जैसे भगवान ने स्वयं कहा, भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से यदि आप कर्म करते हो तो कर्म करते हुए भी आप कर्म से वैसे ही लिपायमान नहीं होते जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता। ये तो सर्वोत्तम माध्यम है कर्म करते हुए कर्म से बचने का। पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे आप प्रायः पूज्य महाराज श्री की अनुमति से एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। शांकरी परंपरा की और परंपरा को प्रज्वलित रखने की बड़ी महापीठ है प्रेमपुरी। सोचा कि एक समाचार दे दे। पूज्य भगवतपाद शंकराचार्य जी आम जनता में विस्मृत हो गए, तो आचार्य सभा को बड़ी कसक थी। तो आचार्य सभा की प्रेरणा से ओमकारेश्वर में अभी 1-1.5 महीने पहले 108 फुट ऊंची शंकराचार्य जी की परंपरा मूर्ति लगी हुई पंचधातु की। तो जय महाराज श्री आचार्य सभा के स्थापक ट्रस्टी में से हैं। हम इस विषय में 2016 से लगे थे, चाहा कि उनके जन्म स्थान में कुछ कराएं, लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कारण कुछ नहीं कर पाए। तो जहां विद्यालय थी उन्होंने गुरु स्थान है, तो वहां शिवराज जी को प्रेरणा देके एक बड़ा 3000 करोड़ का प्रकल्प लिया है। अभी 800-900 करोड़ हम न्यासी है, उसमें एक अद्वैत धाम बनेगा और एक 17 एकड़ जमीन भी ले ली है जहां इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी शंकरी परंपरा की। तो आप सबको बोलने का तात्पर्य यही था, जब अभी जाओ भगवतपाद के दर्शन करना। बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है, बड़े भाव से। और वो शिवराज जी भी मैं कह सकता हूं कि शंकर के सेवक ही है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे दोबारा आ जाए ताकि अपना शंकराचार्य वाला काम हो जाए। संतों के इतनी ही सूचना मुझे देनी थी। जरा यात्रा काशी भी अभी हुआ है नया, अयोध्या भी हो रही है, तो जरा
ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश भी जाना है, और उज्जैन में जो कॉरिडोर बना है उसका सेकंड फेज का भी उद्घाटन हो गया 2 तारीख को, तो वो भी बढ़िया बना है, जरा जाना दर्शन के। सदगुरुदेव भगवान की जय। निश्चित ही वो ओंकारेश्वर में दर्शन करने अवश्य जाइए। अद्भुत, बहुत सुंदर विग्रह वहां पर निर्मित हुआ है और हजारों संत उपस्थित थे। पूज्य महाराज जी का तो निर्देशन ही था, मार्गदर्शन ही था वहां। निश्चित ही बहुत दर्शनीय स्थल है, आप लोग अवश्य जाइए। और मैं निवेदन ये कर रहा था कि जैसे आई कैंप लगाते हैं ना, या किसी रोग के लिए, निवृत्ति के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए जाते हैं और लोगों को एक ही जगह सब सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही प्रेमपुरी आश्रम ने यह आध्यात्मिक आपका ये कैंप लगाया हुआ है। यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ आए हुए हैं जो आपकी पूरी आध्यात्मिक चिकित्सा करेंगे। जिनको भी लाभ लेना है, ये 3 दिन तक आप पूरी तरह से लाभ लीजिए।